जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अष्टम भाव हमारा आयु का भाव है। यहाँ से हम रहस्यों को देखते हैं, हिडन चीजों को देखते हैं, यहाँ से रिसर्च को देखा जाता है, यहाँ से सडन घटने वाली घटनाओं को देखा जाता है, चाहे वो प्रॉफिट का हो या लॉस का। दोनों तरह की घटनाओं को जो अचानक घटित होती हैं, इस तरह की घटनाओं को जो है हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से लंबी बीमारियों को देखा जाता है, जैसे कि हम छठे भाव से जो है बीमारी को देखते हैं। उसी तरह से जो है हम कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि लंबे समय तक चलती है, जिससे इंसान को जो है बहुत दुख कष्ट सहना पड़ता है। इस तरह की बीमारियों को जो है हम अष्टम भाव से देखते हैं। वैसे तो अष्टम भाव हमारा आयु भाव है, लेकिन क्योंकि हम जो है यहाँ से सडन घटने वाली एक्सीडेंट को, दुर्घटनाओं को देखते हैं, तो यह भाव जो है व्यक्ति के आयु के क्षय का भाव भी है। मतलब कि ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो सकता है व्यक्ति के साथ, जिससे व्यक्ति के आयु की हानि भी हो सकती है। और यह भाव जो है व्यक्ति के मैरिज लाइफ के प्लेजर को भी दर्शाता है, और यह भाव व्यक्ति के ससुराल का भाव भी कहलाता है। द्वितीय भाव क्योंकि व्यक्ति के परिवार का भाव कहलाता है, और यह भाव जो है सप्तम भाव से दूसरा भाव है। सप्तम भाव जो है हमारे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, और सप्तम भाव से क्योंकि ये द्वितीय भाव है, और ये भाव जो है व्यक्ति के ससुराल पक्ष को दर्शाता है। अब अष्टम भाव में जो है धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति है, जो कि सूर्य के मित्र भी हैं। सूर्य में भी क्षत्रिय गुण है, और धनु राशि भी जो है क्षत्रिय गुणों वाली राशि है। मतलब कि ऐसा गुरु जिसके आदेश का राजा भी पालन करे। और सूर्य जो है आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, स्वाभिमान का कारक है, और सरकार का भी कारक है। सूर्य से हम रॉयलिटी को देखते हैं, व्यक्ति के ईगो को देखते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जो है त्रिग भाव में बैठकर भी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि त्रिग भाव का दोष सूर्य को नहीं लगता। त्रिग भाव है हमारे छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। क्योंकि सूर्य आग है, सूर्य रोशनी है, और सूर्य जहाँ भी बैठते हैं वहां पर रोशनी फैलाते हैं। क्योंकि अष्टम भाव जो है गहराई का भाव है, अंधेरे का भाव है, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर कंफर्ट बैठे हुए हैं, सूर्य के मित्र का भाव है ये। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ का जो है फायदा ही मिलेगा सिर्फ इस भाव से व्यक्ति को, क्योंकि ये भाव ही कुछ ऐसा है जहाँ से दुखों को, कष्टों को, अचानक होने वाली हानि को देखा जाता है। और सूर्य यहाँ पर आया है चौथे भाव का स्वामी होकर। चौथा भाव हमारा सुख भाव है। यहाँ से हम सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देखते हैं। भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद, ऐशो आराम, और माता का सुख भी जो है हम चौथे भाव से ही देखते हैं। तो सूर्य के जो है अष्टम भाव में आने से व्यक्ति के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई संकट आ सकता है अचानक। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को जो है अपने इलाज के कारण अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ जाए, या फिर हाउस टैक्स से जुड़ी कोई समस्या हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि सुख भाव का स्वामी जो है ऑब्स्टिकल्स के भाव में आके बैठ गया है। व्यक्ति को जो है माता के सुख में भी कमी आएगी, व्यक्ति के माता को कोई लंबी बीमारी हो सकती है, और व्यक्ति की माता जो है बहुत स्पिरिचुअल होंगी, क्योंकि अष्टम भाव से जो है हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं। और नौवां राशि जो है कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव में है धनु राशि, और यहाँ से जो है हम सभी धार्मिक चीजों को देखते हैं। अगर कुंडली में जो है मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि मंगल जो है भूमि के कारक है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी के विवादों को सुलझा लेगा। जैसे कि मंगल की प्लेसमेंट अगर चौथे भाव में या सप्तम भाव में या नवम भाव में होता है, तो ऐसे में जो है मंगल की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। और मंगल के साथ साथ जो है गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है गुरु की राशि में ही आके बैठा हुआ है। गुरु की प्लेसमेंट अगर तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें
9वें या 11वें भाव में होता है तो ऐसे में गुरु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। तो गुरु की प्लेसमेंट अच्छा होने से कुंडली में व्यक्ति को जो है गुरु की ब्लेसिंग मिल पाएगी और व्यक्ति को जो है अपनी संपत्ति का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो है धन के कारक है। यहाँ पर व्यक्ति जो है रिसर्च के कार्य में जा सकता है, व्यक्ति के डेथ से जुड़ी या आयु से जुड़ी किसी कार्य में जा सकता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का कार्य हो गया, या फिर मृत्यु से जुड़ी चीजें जैसे कि शमशान घाट में जो लकड़ियों का व्यापार हो गया, इस तरह के कार्य। ऐसा व्यक्ति जो है अकल्ट में भी जा सकता है, जैसे कि ज्योतिष विद्या से जुड़ी किसी कार्य में या ज्ञान के क्षेत्र में कोई ऐसा आध्यात्मिक स्थान जहाँ पर जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कार्य होता हो। यहाँ पर अष्टम भाव में जो है किसी दूसरे क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि राहु, केतु या शनि। इन सब ग्रहों के प्रभाव होने से अष्टम भाव से जुड़ी दिक्कतें जो है बढ़ सकती है व्यक्ति के जीवन में। हालांकि शनि जो है अष्टम भाव के कारक ग्रह है, लेकिन फिर भी शनि अष्टम भाव से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकता है, क्योंकि सूर्य के साथ जो है शनि की मित्रता नहीं है, लेकिन गुरु और शनि जो है आपस में न्यूट्रल है। तो शनि यहाँ पर जो है व्यक्ति के आयु को तो बढ़ा देगा, लंबी कर देगा आयु को, लेकिन बाकी सारी चीजें शनि बिगाड़ सकता है। और कुंडली में जो है शुक्र का प्लेसमेंट भी जो है अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास के कारक है, भौतिक सुखों के कारक है, और अष्टम भाव से जो है हम मैरिज लाइफ के प्लेजर को देखते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति के गुप्त रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुंडली में शुक्र का मजबूत होना भी जरूरी है। तो शुक्र जो है प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में और एकादश भाव में जो है शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। और यहाँ पर जो है अष्टम भाव में सूर्य का संबंध राहु के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव भी जो है रहस्यों को दर्शाता है, गुप्त संबंधों को दर्शाता है, और राहु भी जो है एक मिस्टीरियस प्लेनेट है, और ऐसा व्यक्ति जो है भोग विलास के जीवन में लिप्त हो सकता है, गुप्त रिलेशनशिप में जा सकता है। और यहाँ पर अष्टम भाव में क्योंकि गुरु की राशि है और राहु ने यदि गुरु के साथ भी संबंध बना लिया तो यह जो है गुरु चंडाल दोष भी बन जाएगा, और ऐसे में जो है व्यक्ति के चरित्र की हानि हो सकती है। और कई बार जो है यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति होता तो आध्यात्मिक है, लेकिन राहु जो है इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम फैलाता है, और व्यक्ति को जो है लोग चरित्रहीन समझने लग जाते हैं। और इस भाव से जो है हम सर्जरी को देखते हैं, अचानक होने वाले एक्सीडेंट को देखते हैं। तो राहु ने कहीं जो है मंगल के साथ अष्टम भाव में संबंध बना लिया तो यहाँ पर एक्सीडेंट का योग भी बनता है। और इस भाव से जो है हम बहुत बड़े बदलाव को भी देखते हैं व्यक्ति के लाइफ में। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि उस घटना के बाद जो है व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से ही बदल गया हो। जैसे कि किसी लंबी बीमारी के बाद व्यक्ति का लाइफ जो है पूरी तरह से बदल जाता है, और कई बार देखा गया है एक नॉर्मल सा इंसान जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है, अध्यात्म की ओर चल देता है। तो इस तरह के जो है कुछ बड़े बड़े बदलाव इस भाव से देखा जाता है। अब सूर्य जो है अष्टम भाव में धनु राशि में 3 नक्षत्रों में हो सकता है, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु देव हैं, और मूल नक्षत्र को जो है हम जड़ से जोड़कर देखते हैं, यानी कि रूट से। पारिवारिक संबंधों के लिए जो है ये नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति के लव रिलेशन को खराब कर सकता है। लेकिन ये नक्षत्र जो है शोध कार्य के लिए, रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यक्ति किसी भी चीज के जो है बारीकी से गहराई में जाकर स्टडी कर पाएगा, जिसे हम कहते हैं ना कि मन लगाकर पढ़ाई करना, तो उस तरह की स्टडी जो है व्यक्ति कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है अकल्ट की पढ़ाई कर सकता है, ज्योतिष विद्या हो गया, या फिर धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई कर सकता है। लेकिन कुंडली में जो है केतु की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर है पूर्वाषाढ़ा, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है शुक्र देव, जो कि इस कुंडली में लग्नेश भी हैं। और शुक्र जो है भोग विलास के कारक है, लग्जरी के कारक है, और भौतिक सुखों के कारक है।
तो सूर्य यदि शुक्र के नक्षत्र में है तो ऐसे में जो है ऐसे व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधाएं भरपूर होंगी। व्यक्ति के पास भोग विलास की सभी वस्तुएं होंगी और व्यक्ति जो है अपनी मैरिज लाइफ को भी एंजॉय कर पाएगा। लेकिन कुंडली में जो है शुक्र की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और यदि कुंडली में कहीं शुक्र की प्लेसमेंट खराब है या शुक्र जो है नीच का होकर पड़ा हुआ है, जैसे कि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो यदि शुक्र की प्लेसमेंट कन्या राशि में यहाँ पर कुंडली में, ऐसे में जो है व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकता है। मतलब कि व्यक्ति का गुप्त रिलेशनशिप चल सकता है। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है शुक्र के खराब होने से जो है व्यक्ति ज्यादातर भोग विलास की चीजों में लिप्त रहने वाला होता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव स्वयं ही है। तो सूर्य देव यदि खुद के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जो है किसी ऐसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हो सकता है जहाँ पर जो है सिक्रेटिव कार्य होता हो। मतलब कि सरकार के किसी सिक्रेटिव कार्यों से जुड़ी प्रोफाइल में व्यक्ति कार्यरत हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है और व्यक्ति के ससुराल में भी जो है व्यक्ति की बहुत ही मान सम्मान होता है। और क्योंकि सूर्य यहाँ पर गुरु की राशि में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, स्पिरिचुअल होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है मेडिसिन के कार्य में भी जा सकता है। और आइए अब हम सूर्य की दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। और अष्टम भाव से सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव हमारा धन भाव है, हमारे परिवार का भाव है। यहाँ से हम अपने फूड हैबिट्स को देखते हैं और यहाँ से हमारी स्पीच को भी देखा जाता है। और द्वितीय भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। और सूर्य का जो है बुध के साथ कोई बैर नहीं है। तो ऐसे में जो है सूर्य की है दृष्टि व्यक्ति के संचित धन को और बढ़ाने का काम करेगी। व्यक्ति के परिवार पक्ष का और व्यक्ति के ससुराल पक्ष का संबंध जो है आपस में बहुत ही मधुर रहने वाला है। और कुंडली में अगर बुध की भी प्लेसमेंट अच्छी है, बुध कहीं अच्छा बैठा हुआ है, जैसे कि कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के पास, व्यक्ति के परिवार के पास पहले से ही बहुत प्रॉपर्टी होती है। और व्यक्ति के ससुराल पक्ष भी जो है अच्छा होता है और व्यक्ति का सहयोग करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो है वाणी भी प्रभावशाली होती है। और दूसरे भाव से जो है हम शरीर के अंगों में चेहरे को और आंखों को भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है चेहरा, आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो होती ही है दिखने में, लेकिन व्यक्ति के आंखों में जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य की है दृष्टि जो है व्यक्ति के आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव डाल रहा है तो आपको जो है सूर्य के उपाय कर लेना चाहिए। आपको जो है रोज प्रातः काल में सूर्य उदय के समय सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं डेली एक माला, ओम घृणी सूर्याय नमः। और सूर्य की चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। गुड़ हो गया, लाल या केसरिया रंग का कपड़ा, फिर तांबे का कोई वस्तु, गिलास, लोटा या कटोरी, इन सब चीजों को जो है आप रविवार के दिन किसी मंदिर में या मंदिर के पुरोहित को दान में दे सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे उपायों को करके आप जो है अपने जीवन में सूर्य के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं।